Hello, good morning students. Welcome back. Myself Sanjay Kumar Dul. Today we are going to start our remaining part of lesson number 3 for class 8. यह सीधा होता है पास्ट भूतकाल की कुछ झलकियां या अतीत की कुछ झांकियां झलकियां अपन ने इस लेसन को स्टार्ट कर दिया था और अपने इस लेसन को ये पिक्टोरियल लेसन अपेक्षा तस्वीरों के साथ और अपन को यहाँ नंबर 4 से स्टार्ट होना है राजा राममोहन राय के साथ। राजा राममोहन राय 1772 टू 1883। राजा राममोहन राय 1772 से 1833 तक। राजा राममोहन राय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राजा राम बंगाल के यानी राममोहन राय बंगाल के एक विद्वान व्यक्ति थे और वो समझ गए थे कि देश में क्या गलत हो रहा था। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great. हमें अपनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। Despise उपेक्षा करना। अरे हमें अपनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारी प्राचीन संस्कृति महान है। Our ancient मतलब ओल्ड, प्राचीन कल्चर यानी संस्कृति। अपनी जो प्राचीन संस्कृति है वो महान है, ग्रेट यानी महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम अधिक महान उपलब्धियां प्राप्त करने में समर्थ हैं। कैपेबल सक्षम या समर्थ है। अचीवमेंट्स उपलब्धियां, ग्रेटर महान, और हम और महान उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम हैं। We must first reform our society. Reform मतलब सुधार करना। Reform मतलब सुधार करना। सोसाइटी यानी समाज। सबसे पहले हमें अपने समाज को अब से सुधारना चाहिए। सुपरस्टिशंस अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास have been ruining us. Ruining मतलब बर्बाद कर रहा है, बर्बाद कर रहा, और अंधविश्वास हमें बर्बाद कर रहे हैं। अंधविश्वास हमें बर्बाद कर रहे हैं। He told his wife उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, Cows are of different colors. गाय अलग अलग रंग की हैं। Cows are of different colors, यानी गाय अलग अलग रंग की हैं। But the color of their milk is the same. लेकिन उनके दूध का रंग तो एक जैसा ही है, white, सफेद। Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. तो
विभिन्न गुरुओं के विभिन्न विचार हैं, किंतु प्रत्येक धर्म का सार तो एक जैसा है। डिफरेंट विभिन्न गुरुओं के विभिन्न ओपिनियंस, विचार, दृष्टिकोण या विचार, विभिन्न गुरुओं के विभिन्न विचार है, लेकिन रिलीजन यानी धर्म, लेकिन सभी धर्मों का सार समान है, एक ही है। तो राजा राम राय अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि गायें विभिन्न रंग की हो सकती हैं, लेकिन उनका दूध तो एक ही रंग का होता है, व्हाइट। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, उनका दृष्टिकोण, उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों का सार तो एक ही है। He was attracted, आकर्षित हुए। He was attracted by the science, विज्ञान, and modern knowledge, modern यानी आधुनिक, knowledge यानी ज्ञान या समझ। तो राममोहन राय थे, वे विज्ञान व आधुनिक ज्ञान की ओर आकर्षित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ये जो ज्ञान है वो व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। नॉलेज यानी ज्ञान है, प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, साइंटिफिक वैज्ञानिक। कह रहे ज्ञान है वो व्यवहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. वे समुद्र पार गए, उन्होंने सागर पार किए और ये देखने के लिए इंग्लैंड गए कि अंग्रेजों को किस चीज ने शक्तिशाली बनाया था। There he told them, वहां उनको आपसे उन्होंने सबको बताया, We accept you as rulers. Rulers यानी शासन करने वाले, शासक। Accept यानी स्वीकार करना। And you must accept as subjects, प्रजा या जनता। But you must remember the responsibilities, उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी। A ruler owes to his subject, owes यानी रखता है। हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ मोहन राय ने अंग्रेजों से बोला कि हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, आपको भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि राजा की प्रजा के प्रति क्या उत्तरदायित्व होते हैं, या राजा प्रजा के प्रति क्या उत्तरदायित्व रखता है, शासक क्या रखता है, वो भी आपको याद होने चाहिए। किंतु एक शासक को अपनी प्रजा के प्रति जो दायित्व होता है उसको हमसे याद रखना चाहिए। ये मोहन राममोहन राय ने अंग्रेजों से कहा।
He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने अखबार शुरू किया, किंतु यानी उन्होंने क्या शुरू किया? अखबार शुरू किया, लेकिन जो सस्पिशियस, जिनको संदेह था, संदेहास्पद जो अंग्रेज थे, उन्होंने उसको 1823 में अखबार को बंद करवा दिया। ऑपरेशन दमन 1765-1835, अत्याचार, दमन, उत्पीड़न 1765 से 1835 तक। But the British continued to oppress Indians. Oppress यानी दमन करना या उत्पीड़ित करना, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों का दमन करना प्रारंभ रखा है, उनको उत्पीड़ित करना या अत्याचार करना जारी रखा। In 1818 they had passed Regulation 3rd. उन्होंने 1818 में किन्होंने? अंग्रेजों ने नियम तृतीय पारित किया था। रेगुलेशन 3rd मतलब नियम तृतीय पारित किया था। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट। इसके अंतर्गत, इस नियम तृतीय के अंतर्गत क्या था? इस नियम के अंतर्गत एक भारतीय को अदालत में पेश किए बगैर सीधा जेल में डाला जा सकता है। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. और अंग्रेज अधिकारी भारत में हमेशा ऊंचा वेतन पाते रहे और निजी व्यवसाय में भरपूर पैसा कमाते रहे। Drew big salaries, उच्च वेतन पाते रहे और प्राइवेट यानी निजी व्यवसाय में भाग्य आजमाते रहे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. और 1829 तक ब्रिटेन भारत को 7 करोड़ रुपए मूल्य के ब्रिटिश सामान निर्यात कर रहा था। 1829 में तक जो ब्रिटेन था वो भारतीयों को 7 करोड़ मूल्य तक का सामान था, वो भारतीयों को बेच रहा था, भारतीयों में भेज रहा था, भारतीयों को निर्यात कर रहा था सामान का। The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. और इस प्रकार से कपास जो बुनकर थे, किसान, मतलब ब्रिटिश लोग थे, वो ब्रिटिश लोग कंपनी की लूट पर समर्थ हो रहे थे और भारतीय उद्योग थे उनकी मृत्यु होने लगी। जो ब्रिटिश लोग थे वो prospered यानी समर्थ है, कंपनीज लूट यानी कंपनी की लूट है पर समर्थ हो रहे थे, जबकि भारतीय जो उद्योग धंधे थे वो मर रहे थे। भारतीय उद्योग धंधे, इंडियन यानी भारतीय, इंडस्ट्रीज यानी उद्योग, began to die, मर रहे थे। गवर्नर जनरल बेंटिंग
गवर्नर जनरल बेंटिंग ने वापिस घर यानी इंग्लैंड सूचना दी कि द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये जो कपास बुनकर है यानी किसान, उनकी हड्डियां भारत की भूमि को सींच रही हैं। मतलब कपास बुनकर, कॉटन यानी कपास, वेव्स यानी बुनकर, इनको हम कह सकते हैं किसान। ब्लीचिंग यानी सींच रही है भारतीय भूमि को। कपास बुनकर किसान है, उनकी हड्डियां सींच रही है। किसने? विलियम बेंटिंग ने कहा। डिसैटिस्फैक्शन, डिसैटिस्फैक्शन मतलब असंतुष्टता। असंतुष्टता। 1835 to 56, 1835 से 1856 तक एजुकेशन इन इंडिया वाज इन क्रिश्चियन एंड संस्कृत, और भारत में शिक्षा फारसी व संस्कृत में थी। क्रिश्चियन यानी फारसी और संस्कृत में थी। In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change, और 1835 में मैकॉले नाम के एक अंग्रेज ने परिवर्तन का सुझाव दिया। We should teach the native through the English language. हमें इन मूल निवासियों को अंग्रेजी भाषा के द्वारा पढ़ाना चाहिए। I agree, मैं सहमत हूँ। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them, और अंग्रेजी शिक्षा ने लिपिक तैयार कर दी जिन्हें अंग्रेजों ने अपने अधीन छोटे कार्य दे दिए। इंसिडेंटली, संयोग से, इंसिडेंटली यानी संयोग से, इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, और संयोगवश इसने बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी भी पैदा कर दी। इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिजीवी। जनरेशन यानी पीढ़ी, और संयोग से इसने अंग्रेजी शिक्षा ने, इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा ने संयोग से एक नई बुद्धिजीवियों की पीढ़ी तैयार कर दी। We must educate our brothers. हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए। भाइयों मतलब भारतवासियों को, उनको अवश्य शिक्षित करना चाहिए। And try to improve their material conditions, और उनकी जो भौतिक परिस्थितियों को सुधारने की भी कोशिश करनी चाहिए। मटेरियल कंडीशंस यानी भौतिक परिस्थितियां, इन भौतिक परिस्थितियों को भी सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इंप्रूव यानी सुधार करना, इंप्रूव यानी सुधार करना। For that we must convey our grievances to the British Parliament. इसके लिए हमें अपनी शिकायत ब्रिटिश संसद को प्रेषित करनी चाहिए। ग्रीवेंस यानी शिकायत, कन्वे, प्रेषित, पार्लियामेंट यानी संसद,
तो हमें अपनी शिकायत है वो ब्रिटिश संसद में प्रेषित करनी चाहिए। ये जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। By 1856 the British had conquered the whole of India। ये जो रेड कलर दिख रहा है ये ब्रिटिश एरिया है पूरा और येलो है ये स्टेट्स हैं। तो 1856 तक ब्रिटिश थे, उन्होंने कॉन्कर्ड मतलब जीत लिया था, जीत लिया था। उन्नीस सौ छप्पन तक अंग्रेज पूरा भाग विजिट कर चुके थे, जीत चुके थे। They cared little about the need of Indians। उन्होंने भारतीयों की आवश्यकताओं की जरा भी परवाह नहीं की। Our things have become puppets। Puppets यानी कठपुतली, कठपुतली। Puppets यानी कठपुतलियां। And we have lost our old jobs। Jobs यानी नौकरी या कार्य या पैसा। जो हमारे जो राजा हैं, हमारे राजा तो कठपुतली बन चुके हैं और हम अपना पुराना धंधा भी खो चुके हैं। नौकरी, धंधा, कार्य ये भी खो चुके हैं। एंड लैंड्स और भूमि भी दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। वे अपने भाइयों के धर्म को बदल रहे हैं। वे हमारे भाइयों यानी भारतवासियों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। You only talk, do something, try them out। आप केवल बातें करते हैं, उन्हें खदेड़ने के लिए कुछ करो। ये कह रहा है केवल बातों से काम नहीं चलने वाला, उनको यहाँ से भगाने के लिए कुछ काम करो। The Sparkers 1855-57। The Sparks, Sparks यानी चिंगारी, Sparks यानी चिंगारी। 1855-57 1855 से 57। Texans continued to ruin the peasants। peasants मतलब किसान। जो कर थे, करों ने किसानों को बर्बाद करना जारी रखा। बंगाल, the Santhal who had lost their lands under new land rules become desperate। और बंगाल में जो संथाल लोग जो कि नई भूमि कानून के अंतर्गत अपनी भूमि खो चुके थे, हताश हो गए थे। डेस्परेट, डेस्परेट मतलब हताश। न्यू लैंड रूल नई भूमि कानून। 1855 they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike। 1855 में उन्होंने विद्रोह कर दिया और यूरोपियन लोगों का कत्लेआम कर दिया और उनके समर्थकों का भी वही हाल कर दिया। यानी बंगाल में जो संथाल जाति के किसान थे उन्होंने रेबेलियन यानी विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया और मैसकर, मैसकर मतलब कत्लेआम, नरसंहार।
नरसंहार। तो संथाल जाति के लोगों ने 1855 में विद्रोह कर दिया और कत्लेआम गिरोह के जो निवासी थे, अंग्रेज लोग थे, उनका और उनके जो सपोर्टर्स, जो उनके सहायक थे, उनका कत्लेआम कर दिया उन्होंने। Discontent was brewing in the East India Company's army too. और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी असंतोष बढ़ रहा था। डिसकंटेंट यानी असंतोष। असंतोष बढ़ रहा था। The white soldiers gets dues pay, mentions to live in servant. जो गोरे सैनिक को भारी भरकम वेतन, रहने को विशाल भवन व नौकर चाकर प्राप्त करते हैं। ह्यूज पे यानी भारी भरकम वेतन, भारी भरकम वेतन। मेंशंस, मेंशंस यानी मकान, भवन। लिव एंड सर्वेंट्स, और उनको नौकर चाकर, ये सब मिलते हैं गोरे सैनिकों के। व्हाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, और हमें जबकि हम अल्प वेतन व धीमी पदोन्नति प्राप्त करते हैं। पिटेंस मतलब कम वेतन, स्लो प्रमोशन, प्रमोशन मतलब पदोन्नति, स्लो यानी धीरे, बल्कि हमें कम वेतन मिलता है, धीरे पदोन्नति होती है। The Angrez asked us to cross the sea, which is against our religion. अंग्रेज लोग हैं, हमसे समुद्र पार करने को कहते हैं, जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। Who is that टोपी वाला to abolish our age-old customs? और ये टोपी वाला कौन होता है? जो हमारी युगों पुरानी परंपरा का उन्मूलन करने वाला। Abolish, उन्मूलन, कस्टम्स, परंपरा। ये टोपी वाला कौन होता है जो अपनी हमारी परंपरा का उन्मूलन करे? Thousands of other सिपाही revolted, हजारों अन्य सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया था। They were stripped of their uniforms, उन्होंने उनकी वर्दी उतार ली थी। यानी सिपाही रिवोल्टेड, विद्रोह कर दिया। अनेक सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, तो उन्होंने उनकी वर्दी उतार ली। We must drive out the Angrez, हमें अंग्रेजों को यहाँ से बाहर कर देना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे attacked the agent of his regiment and was executed। और सिपाही मंगल पांडे ने अपने रेजिमेंट के सैनिक अफसर पर आक्रमण कर दिया और उसे फांसी लगा दी। एजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट, रेजिमेंट यानी पलटन, आक्रमण कर दिया, अटैक यानी आक्रमण कर दिया। एंड वाज एक्सक्यूटेड यानी फांसी लगा दी, और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। Humiliated and put in irons। अब जो हजारों सैनिक थे, इधर
इधर thousands of others were revolted, अनेक अन्य हजारों सैनिकों ने विद्रोह कर दिया. They were stripped of their uniforms, उन्होंने उनकी वर्दी उतार ली, and humiliated and put in irons, और उन्होंने उनका अपमान किया. Humiliated यानी अपमान किया, अनादर किया और जेल में डाल दिया. अपमान किया और जेल में डाल दिया. Few policemen had tried to understand Indian customs or the people's mind. कुछ ही अंग्रेजों ने भारतीय परंपराओं या लोगों के मस्तिष्क को जानने की परवाह की. Oh, proud Brahmin soldier, do you know that the grease on the lute you have to bite is made from the fat of cows and pigs? अरे गर्वीले ब्राह्मण सैनिकों, क्या तुम ये जानते हो कि जिस कारतूस की ग्रीस को तुम्हें काटना होता है वह गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती है. पिग सूअर, बुलेट यानी गोली, फैट यानी चर्बी. व्हाट, क्या? द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड टू अस, अंग्रेजों ने हमें धोखा दिया. डिसीव यानी धोखा. सोन, Chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their service. और शीघ्र ही एक गांव से दूसरे गांव रोटियां भेजी गई, लोगों को ये बताने के लिए कि उनका सम्राट उनकी सेवाएं चाहता है. Yes, all my village men will be ready. हाँ, मेरे सारे ग्रामीण तैयार हैं. Similarly, lotus flower circulated among Indian soldiers dead to the foreigners. और जो ठीक वैसे भारतीय सैनिकों में कमल के फूल बांटे गए, यानी विदेशियों को मृत्यु. फॉरेनर यानी विदेशी. सर्कुलेटेड यानी बांटे गए. The message gave all help and shelter to the patriots. और जनसाधारण ने राष्ट्रभक्तों को सभी सहायता व शरण दे. सेंटर यानी शरण, पैट्रियट्स यानी राष्ट्रभक्त या देशभक्त, इन सभी को सहायता प्रदान करें. नेक्स्ट है रिवोल्ट, विद्रोह. 1857, 1857 की क्रांति. ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे.